नहीं, सिंदूर की डिब्बी नहीं रखी मैंने। जानवी, हाँ देख लो। क्या हुआ समर? क्या ढूंढ रही हैं? वो मिली, वो सिंदूर की डिब्बी नहीं मिल रही। मैं देखती हूँ। लो, अब इस रस्म की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री ही यहाँ नहीं है। अब अंजलि को जिम्मेदारी देंगी तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो जरूर लेकर आई होगी। हो सकता है इतनी गड़बड़ में बैग से गिर गया हो। अब गिर गई हो या उसने ली नहीं, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई ना। और सच तो यही है कि सिंदूर की डिब्बी बैग में नहीं है। ताई जी सही कह रही है। सिंदूर की डिब्बी बैग में नहीं है, क्योंकि मुझसे कहा गया था कि सिंदूर सबसे पवित्र और जरूरी चीज होती है। इसलिए मैंने सिंदूर की डिब्बी बैग्स में से निकाल के अपने पर्स में रख ली थी। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी उसे निभाने में मुझसे कोई भूल नहीं हुई है ताई जी। मैं सारा सामान लेकर आई हूँ। शाबाश अंजलि बेटा, आज तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई थी तुमने उसे बखूबी निभाया और तुमने आज पूरे भारद्वाज परिवार की इज्जत रख ली है बेटा। नहीं बेटा, इसे तुम अपने पास ही रखो। आखिर विधि तो तुमने ही करनी है। पंडित जी, अब आप विधि शुरू कर सकते हैं। जी। मैं चाहती हूँ कि विक्रम भी मेरे साथ ये विधि करे। क्या वो मेरे साथ ये विधि कर सकता है अगर हम दोनों साथ में मिलकर करें तो? लेकिन वो हाँ बेटा, इसमें क्या परेशानी है? तुम और विक्रम पति पत्नी हो तो ये विधि तुम दोनों को साथ ही करनी चाहिए। अब क्यों पंडित जी, अंजलि और विक्रम ये विधि साथ में करे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ हाँ, दोनों पति पत्नी हैं, अवश्य ये रस्म पूरी कर सकते हैं। विक्रम, खड़े क्यों हो बेटा? जाओ विधि पूरी करो। ये तो किसी चीज का बिल है शायद। अच्छा, अंजलि जो सामान लेकर आई है उसका बिल है ये। देख लिया ना आपने, अब तो आप मानेंगे।
कि मेरी अंजलि में भी आदर्श बहू बनने के गुण हैं। खुली आंखों से सपना देखना छोड़ा नहीं है आपने। सिमर जी, एक सर्वगुण संपन्न बहू वो होती है जो घर के आमदनी के अनुसार ही अपना खर्चा चलाए, लेकिन ये गुण आपकी अंजलि में कभी नहीं हो सकता। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जो सच है ना वही आपको बता रही हूँ। ये लीजिए, खुद ही देख लीजिए ना। आज जो सामान अंजलि लेकर आई है वो काफी कम पैसों में ला सकती थी, लेकिन अंजलि, उसे ना पैसों की कोई समझ है और ना कद्र। सच कहूं, आपकी बेटी बहुत स्वार्थी है। वो आज ये सब जो भी कर रही है ना, सिर्फ विक्रम को पाने के लिए कर रही है। बस वो निस्वार्थ भाव से ना कभी कुछ नहीं करेगी। और पैसों की कद्र, पैसों की अहमियत, वो तो वो कभी कर ही नहीं सकती। इसीलिए ये जो दो गुण है वो कभी साबित नहीं कर पाएगी। क्या हुआ सिमर जी? आपका जो आपकी बेटी पर विश्वास है वो मेरे शब्दों से कहीं डामाडोल तो नहीं हो गया? सिमर जी, वक्त की एक आदत है, जैसा भी हो गुजर जाता है। और हाँ, अब आप और समय मत लीजिएगा ये तय करने के लिए कि आपको करना क्या है, वरना समय खुद तय कर लेगा कि आपकी बेटी का क्या करना है। हे माता रानी, ये मेरे लिए सिर्फ एक चुनौती नहीं है, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। जिस रुचि को हराना नहीं है मुझे तो बस इस रिश्ते को जिताना है। जरा दिखाइएगा मां, ताकि मैं अपनी बेटी को सही राह दिखा सकूं। प्रेम जी, मैं चलता हूँ, एक अर्जेंट काम है। मिस्टर कपूर, बस हवन रह गया, उसके बाद चले जाइए। मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन दरअसल मेरे दोस्त के बेटे की भी शादी, तो वहां भी जाना जरूरी है। और हमारी तरफ से रोशनी तो है ही यहाँ पर। हम शादी में जरूर आएंगे। माता जी, खीर कहाँ है? जानवी बेटा। जी जी जी, आई। रेडी है। हाँ बेटा। माता जी, ये खीर दुल्हन ने ही बनाई है ना? जी पंडित जी, माता जी ने पहले ही कह दिया था कि खीर दुल्हन ही बनाती है, तो वैदेही ने ही खीर बनाई है। बस एक बार ये हवन खत्म हो जाए, उसके बाद शुरू होगा असली खेल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः, ॐ शान्तिः। हवन संपन्न हुआ। जय माता की। जय माता दी। अब आप ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब आप सभी लोग भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जी लाई। ओ नो,
अगर ये सबने खा लिया तो सॉलिड प्रॉब्लम हो जाएगी। पीयूष, ये पीयूष, वैदिक, क्या हुआ? वैदेही, क्या हुआ तुम्हें? वैदेही, तुम कौन? वैदेही, वैदिक, वैदिक आंखें खोलो। हाँ देखिए ना क्या हो गया इसे। कोई डॉक्टर को बुलाइए प्लीज जल्दी। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसके हाथ अचानक ठंडे पड़ रहे हैं। वैदिक आंखें खोलो। खीर तो बन गई, अब ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स सीमा माँ को पूछ कर आती हूँ। सॉरी गॉड, मुझे बिल्कुल नहीं करना था। लेकिन पंडित जी ये खीर सबसे पहले वैदेही को खिलाने वाले हैं। मुझे उसे मारना वारना नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि वो 2 दिन तक सो जाए। और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं ये खीर किसी और को नहीं खाने दूंगी। लो, शुरू हो गई मनूसियत। और नहीं तो क्या भाभी, मैंने तो पहले ही बोला था, चलती फिरती पनौती है ये लड़की। डॉक्टर साहब, हमें वैदेही को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? मेरा मतलब है कि कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? जी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उससे जहर कंट्रोल में आ जाएगा। बस अब देखना यह है कि होश कितनी देर में आता है। माता जी, मैंने किचन में देखा कि जिस बर्तन में वैदेही खीर बना रही थी ना, उसमें छिपकली थी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जानवी बेटा, छिपकली? ये कैसे हो सकता है? खीर में छिपकली कैसे आएगी? नहीं नहीं माता जी, भाभी चल के देखिए, हम लोग चेक करते हैं चल के। हाँ ये चलो। खीर तो ठीक ही लग रही है। हे माता रानी, ये क्या? खीर में छिपकली? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। हम तो वैदेही के साथ ही थे जब वो खीर बना रही थी, तो फिर छिपकली। जानवी,
हो सकता है छिपकली पहले ही पतीले में गिर गई और तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। नहीं अमर, हमें अच्छी तरह ध्यान है। वैदेही खीर को काफी टाइम तक इस कड़छी से चला रही थी, मिला रही थी। अगर छिपकली होती तो दिखती ना। नहीं, आई एम श्योर कि जब खीर बन रही थी तब छिपकली नहीं थी उसके अंदर, और बनाने के बाद तो बर्तन को अच्छी तरह ढक दिया था। तो फिर तो तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि किसी ने खीर में जानबूझकर छिपकली डाल दी? परी बहू कैसी बातें कर रही? अरे ये भी तो हो सकता है ना माता जी के इस पतीले का ढक्कन खुला रह गया हो और अचानक कहीं से छिपकली आकर गिर गई हो। नहीं राजेंद्र बेटा, हमारे घर में कोई छिपकली नहीं। सिमर बेटा, तुम्हें बता रही थी ना कि संजीव जी के कमरे में छिपकली मिली थी। कहीं कहीं वही तो नहीं है? हो सकता है, हमें अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। ये जानवी, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाहर से छिपकली आ गई होगी और खीर में गिर गई होगी, बस। खैर ये चर्चा छोड़ो। कहने का मतलब ये है, हम सबको माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए वैदेही जल्द से जल्द होश में आ जाए। उमा बहू, इस खीर को फेंक देना, ठीक है? चलो चलो। भाभी छोड़िए ना इसे, राजू साफ कर लेगा। लो वैदेही, चकनाचूर कर दिया मैंने तुम्हारा ये सपना। टुकड़े टुकड़े कर दिए मैंने तुम्हारे इस रिश्ते के। मैंने तुमसे कहा था ना, पीयूष सिर्फ मेरा है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं समझी। इसलिए खीर में मुझे छिपकली डालनी पड़ी, जिसके जहर की वजह से तुम 2 दिन तक बेहोश रहो और ये शादी कैंसिल। मैं जीत गई वैदेही और तुम हार गई।